Hello बच्चों, let's see the question. The question is a graph of x by m versus temperature at constant pressure is called adsorption isotherm. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो की कॉन्सेप्ट है हमारा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमसे पूछा है, तो चलिए जान लेते हैं स्टेटमेंट में जो हमें बता रखा है इसने, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ए ग्राफ ऑफ एक्स बाई एम, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स बाई एम की। सो ये जो टर्म है एक्स बाई एम, इसका मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, एक्स बाई एम का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। इसने हमसे पूछा है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, वर्सेस टेम्परेचर। तो देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ये है हमारा फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ। अगर ये जो प्रोसेस है फिजिक्स ऑप्शन है तो उस केस में ये ग्राफ बनेगा, और अगर ये प्रोसेस है हमारी केमिक्स ऑप्शन तब हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ हमें एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड होती है पहले, उसके बाद ये रिएक्शन आगे फर्दर कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इन्होंने हमसे बोला है प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं आपको उन कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसो बार। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसो थर्म। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ हमसे बोला है ए ग्राफ ऑफ एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हमसे प्रेशर कांस्टेंट करना है तो क्या हो जाएगा, वो ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी आइसो बार। और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, आइसोथर्म। सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या है ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, इट इज false statement. So the correct statement is false. I hope you understood it well. Best of luck.